नमस्कार दोस्तों। एचपी एग्जाम सर्कल में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम एक ऐसे मुद्दे पर बात करने वाले हैं जिसने पीएचडी ऑनलाइन एग्जाम देने वाले हजारों अभ्यर्थियों की चिंता बढ़ा दी है। कई अभ्यर्थियों का दावा है कि उनकी रिस्पॉन्स शीट में कुछ ऐसे उत्तर भी गलत दिखाए गए जिन्हें उन्होंने परीक्षा में सही किया था। अगर यह दावा सही साबित होता है तो यह सिर्फ कुछ अंकों का नहीं बल्कि हजारों युवाओं के भविष्य से जुड़ा एक बड़ा विषय है। आज की इस वीडियो में हम पूरे मामले को विस्तार से समझेंगे। न्यूज़पेपर रिपोर्ट में क्या कहा गया है, अभ्यर्थियों का क्या आरोप है और कमीशन की तरफ से इसके बारे में क्या जवाब आया है और आगे जो है इसमें क्या हो सकता है। तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए। तो चलिए जानते हैं कि आखिर क्या है ये पूरा मामला। तो दोस्तों, आज के एक न्यूज़पेपर में आया है जिसमें बताया गया है कि हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग द्वारा आयोजित जो टीचर एग्ज़ाम हो रहे हैं पीएचडी ऑनलाइन एग्ज़ाम, वो जो है एक बार फिर से विवादों में आ गए हैं। रिपोर्ट के अनुसार कई अभ्यर्थियों का आरोप है कि जब उन्होंने अपनी रिस्पॉन्स शीट देखी तो उन्हें पता चला कि कुछ ऐसे भी प्रश्न गलत दिखाए गए हैं जिन्हें उन्होंने जो है अपनी परीक्षा में सही आंसर लगाए थे। यानी कैंडिडेट का कहना है कि उन्होंने सही ऑप्शन सेलेक्ट किया था लेकिन रिस्पॉन्स शीट में उसे गलत दिखाया गया। यही कारण है कि कई कैंडिडेट री इवैल्यूएशन और डिजिटल वेरिफिकेशन की मांग कर रहे हैं। कुछ कैंडिडेट्स का कहना है कि उनकी रिस्पॉन्स शीट में लगभग 20 से 25 प्रश्नों तक की गड़बड़ी दिखाई दे रही है। हालांकि जो है अभी तक केवल कैंडिडेट ही ये दावा कर रहे हैं, इसकी जो पुष्टि है कमीशन की जांच के बाद ही होगी। लेकिन अगर इतनी बड़ी संख्या में शिकायतें आ रही है तो इस मामले की जो है निष्पक्ष जांच होना भी बहुत जरूरी है। तो जानते हैं कि अभ्यर्थी जो है इसके बारे में क्या मांग कर रहे हैं। कैंडिडेट्स का कहना है कि उनकी रिस्पॉन्स शीट और डिजिटल रिकॉर्ड की दोबारा जांच की जाए। अगर किसी टेक्निकल एरर या फिर सॉफ्टवेयर की वजह से उत्तर गलत दिख रहे हैं तो उन्हें जो है वास्तविक अंक दिए जाए, यानी कि जो उनके सही अंक है, जो उन्होंने परीक्षा में सही क्वेश्चन किए है उसके हिसाब से उन्हें आंसर के मार्क्स दिए जाए। क्योंकि किसी भी भर्ती परीक्षा में जो है एक एक नंबर बहुत मायने रखता है। कई बार सिर्फ एक या दो नंबर की वजह से भी सिलेक्शन हो जाता है और कई बार एक दो नंबर से सिलेक्शन से आप चूक भी जाते हैं। ऐसे में अगर किसी कैंडिडेट के सही उत्तर गलत दिखाए गए तो इसका सीधा असर उसके फाइनल रिजल्ट पर पड़ सकता है। दोस्तों, पिछले कुछ वर्षों से लगातार पेपर लीक के मामलों के बाद सरकार और आयोग ने ऑनलाइन एग्जाम सिस्टम को ज़्यादा महत्व देना शुरू किया। इसका जो उद्देश्य था वो था भर्ती प्रक्रिया ज़्यादा ट्रांसपेरेंट और पेपर लीक जैसी घटनाओं पर रोक लग सके। लेकिन अब अगर ऑनलाइन एग्ज़ाम के बाद भी रिस्पॉन्स शीट को लेकर इस तरह की शिकायतें आ रही है तो स्वाभाविक है कि कैंडिडेट के मन में सवाल उठेंगे। क्योंकि किसी भी भर्ती प्रक्रिया की सबसे बड़ी ताकत होती है कैंडिडेट का भरोसा। अगर वही भरोसा कमज़ोर हो जाए तो पूरी प्रक्रिया पर सवाल खड़े हो जाते हैं। और जो है आज के न्यूज़पेपर में ये भी बताया गया है कि कई कैंडिडेट्स की जो परीक्षा है 250 से 300 किलोमीटर दूर तक जो है उन्हें परीक्षा सेंटर दिए जा रहे हैं, जिससे कि उन्हें बस में बहुत ज़्यादा सफ़र करना पड़ता है, बहुत ज़्यादा किलोमीटर तक होटल में रुककर परीक्षा देनी पड़ती है। तो वो जो है एक अतिरिक्त खर्च को बढ़ावा देता है। यानी परीक्षा देने के लिए जो है कैंडिडेट ने समय भी लगाया और पैसा भी उनका खर्च हो रहा है। अब अगर उसके बाद भी रिस्पॉन्स शीट को लेकर विवाद सामने आए तो कैंडिडेट को जो है उनकी चिंता जो होना है इस बारे में स्वाभाविक है। कमीशन इसके बारे में क्या कहता है तो चलिए जानते हैं। राज्य चयन आयोग के जो सचिव है डॉक्टर विक्रम महाजन जी ने इसके बारे में कैंडिडेट को कहा है कि अगर आंसर की या फिर रिस्पॉन्स शीट को लेकर कोई संदेह है तो वे जो कैंडिडेट है आयोग को ईमेल के माध्यम से अपनी शिकायत भेज सकते हैं। उन्होंने ये भी कहा है कि हर शिकायत की जांच डिजिटल रिकॉर्ड के आधार पर की जाएगी। यानी आयोग ने साफ किया है कि जो भी शिकायतें आएंगी उनकी जांच की जाएगी। अब यह देखना होगा कि जांच के बाद निष्कर्ष सामने क्या आता है। दोस्तों, इस समय जो है सोशल मीडिया पर कई तरह की बातें चल रही है इसके बारे में। कोई कह रहा है कि पूरे सिस्टम में ही गड़बड़ी है, तो कोई कह रहा है कि सब कुछ सही है। लेकिन सच क्या है, यह जो है सिर्फ एक जांच का विषय है और इसका जो पूरा पता है जांच के बाद ही लगेगा। इसीलिए जो है किसी भी अफवाह पर भरोसा नहीं किया जा सकता। जब तक ऑफिशियल अपडेट नहीं आती तब तक किसी भी बात पर कोई भी निष्कर्ष निकालना उचित नहीं होगा। यह राइट आंसर का जो एरर है टीजीटी आर्ट्स से जेएफटी नॉन मेडिकल और जो भी एग्ज़ाम हो रहे हैं उन सब से लेकर आ रहा है। और पीजीटी का जो एग्ज़ाम हो रहे हैं उनमें जो है ये बात थोड़ी ज़्यादा ही हाईलाइट हो गई है। इसलिए जो है आयोग के पास भी अब इसके बारे में शिकायतें पहुंच रही है। अगर आपने भी जो है एचपीआरसी के कोई भी एग्ज़ाम दिए हैं और आपकी रिस्पॉन्स शीट में कोई गलती है तो सबसे पहले अपने उत्तरों को ध्यान से जांच लीजिए। लेकिन अगर उसके बावजूद भी क्वेश्चन पेपर, आंसर की और रिस्पॉन्स शीट जो है
आपका जो उसमें आंसर आपने टिक किया था वो रॉन्ग बताया जा रहा है, तो वास्तव में जो है सच में कुछ गड़बड़ी है। तो इसके लिए जो है आयोग ने ये कहा है कि आप जो है उचित प्रमाण के साथ ईमेल जो है आयोग को कर सकते हैं। लेकिन कैंडिडेट भी जो है वास्तव में इसमें सच में क्या कर सकता है, क्योंकि जो है ना तो उन्हें कोई प्रिंट दिया गया है एग्ज़ाम के बाद, और कैंडिडेट जो है वास्तव में क्या प्रमाण दे कि उन्होंने राइट आंसर लगाया है। तो इसलिए जब तक आयोग इस बारे में अच्छे से छानबीन नहीं करता, तो तब तक जो है किसी भी निष्कर्ष पर पहुंचना उचित नहीं होगा। और बिना प्रमाण के भी सिर्फ सोशल मीडिया पर पोस्ट करने से समस्या का समाधान भी नहीं होगा। और दोस्तों, हम सिर्फ वही जानकारी आपके सामने रख रहे हैं जो रिपोर्ट्स में सामने आई है, ऑफिशियल स्टेटमेंट के आधार पर जो बताई गई है। लेकिन अगर बड़ी संख्या में कैंडिडेट एक ऐसी शिकायत कर रहे हैं, तो उनकी भी बात को गंभीरता से सुना जाना चाहिए। अगर जांच में टेक्निकल एरर सामने आता है, तो उसे जो है ठीक किया जाना चाहिए। और अगर जांच के बाद जो है सब कुछ सही पाया गया, तो उसकी जानकारी भी पूरी पारदर्शिता से जो है कैंडिडेट को सामने दी जानी चाहिए, क्योंकि भर्ती प्रक्रिया में जो है सबसे जरूरी होता है ट्रांसपेरेंसी। फिलहाल जो है यह मामला एक जांच का विषय है और जांच इसमें हो रही है, लेकिन तब तक जो है किसी भी बात पर विश्वास नहीं किया जा सकता। ऑप्शनल अपडेट का इंतजार कीजिए। तब तक जो है हमें आयोग की तरफ से अब नेक्स्ट ऑप्शनल अपडेट का इंतजार करना होगा। अगर आपको अपनी रिस्पॉन्स शीट में वास्तव में कोई समस्या दिखाई देती है, तो आयोग को जो है आप उचित माध्यम से शिकायत कर सकते हैं। आप उन्हें ईमेल कर सकते हैं, आप उन्हें कॉल भी कर सकते हैं। जैसे ही इस मामले में कोई नेक्स्ट अपडेट आती है, तो हम आपको जो है इसकी पूरी जानकारी देने की जल्द ही कोशिश करेंगे। अगर आपकी रिस्पॉन्स शीट में भी जो आंसर है आपने सही आंसर टिक किए थे वो रॉन्ग पाए गए हैं, तो कृपया अपनी समस्या को जो है आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। और हिमाचल प्रदेश एग्जाम से रिलेटेड सभी न्यूज़ अपडेट और स्टडी मटेरियल के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। न्यूज़ अपडेट आपको टेलीग्राम चैनल पर भी मिलती रहती है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट अपडेट के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय हिमाचल।